हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 15 होगा। इसके इलिस्ट्रेशंस भी मैं करवा चुकी हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर सभी क्वेश्चंस एंड इलिस्ट्रेशंस मैंने एक बना के रखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लेकर आऊँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ ऋषभ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए डेबिट एंड क्रेडिट पूरा ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दी हैं। हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को पढ़ते जाएंगे। आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ट्रायल बैलेंस को देख लेना है, फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हाथ के हाथ पढ़ लेना है, ताकि हमें ध्यान रहे कि किन किन चीज़ों के लिए एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ऐसा ना हो कि हमने एंट्री कर दी और बाद में एडजस्टमेंट पढ़े तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले पढ़ लेना है, फिर साथ ही साथ में क्या करना है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगी, फिर P&L अकाउंट बनाऊंगी एंड फिर बैलेंस शीट बनाऊंगी, क्योंकि सब चीज़ें साथ में बना दो ना तो बड़ा हौच पौच हो जाता है, समझने में आसानी नहीं होती। लेकिन यदि आप चाहते हैं अपने एग्जाम में कि ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट साथ में बनाएं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ है, 21300, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद टू परचेज कितनी दी है, 80,000, और साथ ही साथ परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, परचेज रिटर्न, तो वो कितना दिया हुआ है, 6,000। जब 80,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 74,000। लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, देखिए क्या लिखा है, ये देखिए, रिसीविंग गुड्स कॉस्टिंग 6,000 27 मार्च 2021 परचेज्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। हमने सामान खरीदा, क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, कितने का, 6,000 का, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग परचेज में नहीं की। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस 6,000 की रिकॉर्डिंग परचेज में करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, परचेज्ड गुड्स को मैं क्या कर दूंगी, पहले इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो आएगा 74,000, और परचेज गुड्स 6,000 को प्लस कर दूंगी तो वापस मेरा क्या हो जाएगा, 80,000। ठीक है ना। परचेज रिटर्न भी 6,000 था और हमने जो गुड्स खरीदा है वो भी 6,000 का है। उसके बाद उसी के नीचे ऋषभ टुक गुड्स 2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज बट नॉट रिकॉर्डेड। तो जब कोई ओनर या प्रॉपराइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान ले लेता है और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करता है तो उससे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से माइनस करना पड़ता है। तो कितना है वो अमाउंट है 2,000 रुपये। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज कितना, 2,000। तो यहाँ पर कितना आया, 78,000 बाहर। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड। तो चलिए लिखिए टू कैरेज इनवर्ड, कितना दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, 10,000। यहाँ पर 10,000 लिख दिया। यहाँ का सारा हो गया। अब आ गए हम क्रेडिट साइन, बाय सेल्स कितनी दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में 1,40,000, और इस 1,40,000 में से सेल्स रिटर्न को हमें क्या करना है, माइनस करना है, जो कितनी दी है, 5,000। तो माइनस करने पे आया 1,35,000। यहाँ तक क्लियर। अब एक और चीज़ दी हुई है,
क्या दिया है, फायर, एक तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है। सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक का देखते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2021 एट कॉस्ट 27300 एंड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 30,000। तो यहाँ पर कौन सा अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर 27300 लिखेंगे। अब आप बोलेंगे मैडम आपने तो कहा था नेट रियलाइजेबल वैल्यू आती है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो वैल्यू कम होती है वो आती है। तो यहाँ पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 27300। उसी के नीचे एक लाइन दी हुई है, फायर ऑकर्ड ऑन 23 मार्च 2021 एंड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉय। 10,000 का सामान जल गया। अब कितना क्लेम मिला, कितना क्लेम नहीं मिला, अभी उसका आगे ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन टोटल सामान जला कितने का, टोटल सामान जल गया 10,000 का। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी बाय लॉस बाय फायर, कितना, 10,000। चलिए अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस है, ये हम करेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा ना, उसमें क्या टेंशन की बात है। 135,000 प्लस 27300 प्लस 10,000, तो यहाँ पर आया 172300। अब इन्हें प्लस कर लेते हैं, 21300 प्लस 7800 प्लस 10,000। जब हम माइनस करेंगे 172300 तो यहाँ पर आएगा 63,000। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, P&L अकाउंट में। तो मैं यहीं साथ में ही P&L अकाउंट बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट 63,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। कोई भी ऐसी चीज़ हो, यदि आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है या डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, देखिए जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम लाइन से लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस 600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना, 500। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ही है ना। कुछ चीज़ें ऐसी दे दी जाती हैं जो अजीब सी लगती हैं, क्या कर सकते हैं, 1,000। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, यदि वेजेस एंड सैलरी होता तो कहाँ आता, ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर है सैलरी एंड वेजेस तो कहाँ आएगा, P&L अकाउंट में। इसका मैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, फिर भी मैंने बोल दिया। कैरेज इनवर्ड हमेशा कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है, P&L अकाउंट में। कितना है ये, कैरेज आउटवर्ड, देखिए कैरेज आउटवर्ड मैंने अमाउंट कुछ गड़बड़ लिख दी है। इंश्योरेंस कितना था, इंश्योरेंस था 1,000। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस कितनी दी हुई हैं, देखो आप 15,500 दी हैं। सैलरी एंड वेजेस दी हैं 15,500 और कैरेज आउटवर्ड दिया है 3,000। क्लियर। फिर दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस, कितना दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस, 800। उसके बाद दिया है, उसके बाद कुछ नहीं दिया है। अब जो करना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप बताएं मैं किस चीज़ का कैलकुलेशन कर दूं। सबसे पहले या तो हम बैड डेब्ट्स का कर देते हैं, या डेप्रिसिएशन का कर देते हैं, या लोन का कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए लोन फ्रॉम गजानंद, हमने क्या किया, लोन लिया गजानंद से और उसे 1 जुलाई पे, मतलब लोन लिया 1 जुलाई को और उसे 6% के हिसाब से हमको क्या करना है, ब्याज देना है। तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर रही हूँ, आप वर्किंग नोट करके ही लिखिएगा, क्योंकि वहीं करो तो फिर समझ में नहीं आता है। वर्किंग नोट, कितने का लोन है, लोन कितने का लिया है, 30,000 का, ठीक है। लोन फ्रॉम गजानन, ठीक है, 30,000 का क्या लिया है लोन, कितने के हिसाब से, 6% के हिसाब से,
कितना 9 मंथ का। कैसे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये कितना हो गया? 9 मंथ का। करके देखिए इसका कैलकुलेशन। जब हम इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे 30,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12 तो आया 1350। ठीक है, और इसे कहाँ पे लिखेंगे? इसे हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या नाम से? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 1350। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट है हमारा क्लेम, जो हमें मिला, और जो नहीं मिला उस अमाउंट को कहाँ लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट में। तो ये तो पहला वर्किंग नोट हो गया। सेकंड हो गया लॉस बाय फायर। कितना लॉस हुआ? जला कितने का सामान है? जला है 10,000 का और क्लेम मिला है 6,000 का। तो जले हुए सामान में से क्लेम के अमाउंट को जब हम माइनस कर देते हैं तो जो बचा हुआ है, जो वाकई हमारा सामान जल गया था और अब हमें उसका कहीं से कोई पैसा नहीं मिलेगा, उस अमाउंट को मैं यहाँ लिखूंगी 4,000 रुपये। टू लॉस बाय फायर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का भी हम यहीं पर कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ये वाला बैड डेब्ट्स टिपिकल है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा बैड डेब्ट्स लिखते हैं? जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन सा बैड डेब्ट्स दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है 400 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 400 रुपीज़। क्लियर? अब नीचे क्या दिया है? बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग 400 आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो ये क्या हो गए हमारे? फर्दर बैड डेब्ट्स 400। ठीक है, ये हमने ऐड किया है। और क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन 5%। तो उसे भी क्या करूंगी मैं? उसे भी उस यहां पर मैं ऐड कर दूंगी। प्रोविजन फॉर डीडी। ये कौन सा है? ये न्यू है। क्यों है न्यू? क्योंकि ये बाहर दिया है। क्यों बोल रही हूं मैं ऐसा? क्योंकि देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक अंदर भी दिया है 1,000 का। ठीक है, एक बाहर दिया है, एक अंदर दिया है। तो बाहर वाला क्या होता है? न्यू कहलाता है। तो बाहर वाले का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जो हमारे डेटर्स दिए हैं, देखिए क्वेश्चन में दिए हैं 18,400 डेटर्स, उसमें से ये वाले जो 400 हैं उसको माइनस करने के बाद 18,000, इस पे क्या निकालूंगी मैं? 5%, क्योंकि 5% दिया है ना। 18,000 पे 5%, तो मेरा आएगा यहाँ पे 900 रुपये। तो ये मेरा प्रोविज़न फॉर डीडी क्या आ गया? 900। तो ये दोनों अमाउंट को मुझे क्या करना है? ऐड करना है इस 400 रुपये में। लेकिन 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 एक चीज़ और है जिसे क्या करना है? यहाँ पर हमें लेस करना है। लेस प्रोविज़न फॉर डीडी ओल्ड। वो कितना दिया है? 1,000 दिया है। तो पहले तो मैं इन तीनों को ऐड कर देती हूँ। 4, 4, 8, 8, 8, 16, 1700। और ओल्ड वाले को क्या करती हूँ? मैं माइनस कर देती हूँ। तो ये कितना हो गया? 1700 में से जब 1000 माइनस करा तो यहाँ पर सारा कैलकुलेशन करने के बाद आया 700। तो हमारा यहाँ बैड डेब्ट्स कितना आएगा? हमारा बैड डेब्ट्स आएगा 700। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं रहा? तो ये 700 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और दी है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। तो इसका भी कैलकुलेशन करके हमें कहाँ लिखना है? डेबिट साइड लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2, ये क्या लिखा मैंने? 2 बैड डेब्ट्स 700। ठीक है ना, ये पूरा कैलकुलेशन है इसका यहाँ पे। ठीक है, अब 2 प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो अब ये डेटर्स पे डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4th डाल के, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं 18,400 जो हमारे डेटर्स हैं उसमें से कौन से दोनों अमाउंट? ये वाले 400 रुपये, ठीक है, और ये वाले 900 रुपये। समझ में आ रहा है ना? मैं पेन चेंज कर लेती हूँ।
ठीक है, ये 400 रुपये और ये 900 रुपये, इन दोनों को हमें क्या करना है, ये 18,400 में से माइनस कर देना है, 400 माइनस 900, तो हमारा यहाँ पे आएगा 17,100। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें निकालना है 2%। तो जब हम इस पे 2% निकालेंगे, निकालिए 17,100 पर 2%, तो आएगा 342। तो ये क्या होगा, मेरा डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा। तो मैं इसे कहाँ पे लिख दूंगी, इसे मैं यहाँ पर लिख दूंगी डेबिट साइड। ठीक है, अब सबसे आखिरी में क्या बचा है, जितने भी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20%, प्लांट एंड मशीनरी 5% ऑन फर्नीचर, ये तीनों डेप्रिसिएशन निकाल के हमें यहाँ पर डेबिट में लिखने हैं। तो चलिए निकालिए आप सारे डेप्रिसिएशन सॉरी, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले किसका निकालना है, देखिए सबसे पहले निकालना है 2% लैंड एंड बिल्डिंग का। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 90,000 की है, उस पर 2%, तो आएगा 1800। तो यहाँ पर मैंने, आप है ना, मेरे पास तो देखिए स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, लेकिन आप पूरा लाइन से लिखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी है 20,000 पे 20%, 4,000। और तीसरा क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, 5,000। तो 5,000 पे कितना, 5%, तो 250। अब जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगी, 1800, 4,000 एंड 250, 6050 हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। क्लियर, डेबिट साइड के P&L अकाउंट के सारे कैलकुलेशन हो गए हैं। अब क्रेडिट साइड में एक चीज आएगी, कौन सी चीज आएगी, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओल्ड वाला, न्यू वाले का तो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन ओल्ड वाला या तो आप ऐसा करिए माइनस कर दीजिए, और या तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना, 380। देखिए आप दिया हुआ है बैलेंस शीट में नीचे, बैलेंस शीट में नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, देखिए आप 380 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं किसका, नेट प्रॉफिट का या नेट लॉस का। तो ये तो सिंपल ही है, 63,380, 63,380। अब मैं इन सबको प्लस करती हूँ, 600 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 15500 प्लस 3000 प्लस 800 प्लस 1350 प्लस 4000 प्लस 700 प्लस 342 प्लस 6050। ठीक है, जो भी आएगा उसमें से जब हम ये माइनस करेंगे 63380, तो यहाँ पर आएगा 29,538। ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से इसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसे वर्किंग नोट को यदि आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो यहीं पर हम क्या करते हैं, हमारी बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, नहीं करा होगा तो पहले आप वीडियो को थोड़ा सा आगे ले जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम मूवीज़ देखते हैं ना, आगे बढ़ा बढ़ा के पीछे कर करके, वैसे ही ये पढ़ाई के वीडियोस भी देखे जा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा तो ये थोड़ी है कि सिर्फ मूवीज़ को ही आप आगे पीछे कर सकते हैं। पढ़ाई की चीज़ों को भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसे हम आगे पीछे करके देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती उसमें। क्लियर? चलो अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले आएगी कैपिटल। यहाँ पे पता ही है ना, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट्स है, ये
लाइबिलिटी है, ये अमाउंट है, ये एसेट्स है और ये भी अमाउंट है। ठीक है, कैपिटल कितनी दी है 1 लाख, इसमें ऐड क्या करना है नेट प्रॉफिट। ठीक है 29538 हमारा निकला ना ये वाला भी नेट प्रॉफिट, यहाँ पर 29538 इसको ऐड करना है और लेस क्या करना है ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी है 14,000। जब सारा ये कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 115,538। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या दिया है, दिया क्या है क्रेडिटर्स कितने, देखिए क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं 12,000, ढूंढने में मुझे टाइम लग गया। ठीक है वो लिख देंगे। उसके बाद लोन फ्रॉम गजानन है ना, ये इसलिए आएगा यहाँ पर क्योंकि हमने लिया है, अब हमें वापस लौटाना है, ये हमारी लाइबिलिटी है इसलिए ये लाइबिलिटी तरफ आएगा। तो 30,000 का लोन था और उसमें हमने इंटरेस्ट भी पे करना है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना इंटरेस्ट ऑन लोन 1350, जब हम इसे भी ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 31350। क्लियर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी जो पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं उनमें भी बताया है मैंने और अभी भी बता रही हूँ कि यहाँ पर जो 6,000 रुपये की हमने मशीनरी परचेज की है और उसकी एंट्री नहीं की है, क्योंकि पेमेंट तो कर दिया था हमने लेकिन एंट्री नहीं की, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी ही कहलाती है। तो ये मशीनरी परचेज्ड 6,000। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाओ, जितने भी अपने डेप्रिसिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग 90,000, उसमें से जब हमने 1800 माइनस किया किसका डेप्रिसिएशन का तो आया 88,200। क्लियरली शो हो रहा है ना। हाँ, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन 4,000, यहाँ पर 16,000 आया। उसके बाद फर्नीचर 5,000 और फिर डेप्रिसिएशन माइनस किया, ये सारे तीनों हमने यहाँ निकाले थे ना, वो डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो इसे माइनस किया तो यहाँ पर आया 4750। क्लियर, समझ में आया। अब क्या करेंगे, जो डेटर्स है उसका देखेंगे आपकी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स कितने दिए हैं क्वेश्चन में, डेटर्स दिए हैं 18,400, तो यहाँ पर मैं 18,400 लिखूँगी। अब जो 18,400 है हमने वर्किंग नोट किया था, ध्यान से देखिए जब हमने कैलकुलेशन किया था तो हमें क्या करना था, उसमें से माइनस करना था, क्या माइनस करना था, बैड डेब्ट्स जो बाहर दिए हैं। ठीक है, कितने दिए हैं बाहर 400, और क्या दिया है प्रोविज़न, वो भी कितना दिया है 900। क्लियर, ये दोनों दिए थे ना बाहर, जो दिए हैं बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग 400, रिटर्न ऑफ और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 5% हमने निकाला था ना 900। इन दोनों को माइनस करने के बाद एक चीज़ और माइनस हो गई, इसमें से क्या, जो डिस्काउंट दिया था हमने डेटर्स को, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कितना अमाउंट निकला था, देखिए आपने वर्किंग नोट में लिखा होगा ना 342। अब जब हम इन तीनों को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 16,758। क्लियर। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आएगा जो ये दिया है वही वाला 27300। उसके बाद कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड 4600 और 1280। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, क्लेम के पैसे, क्लेम कितने 6,000 मिले थे ना, देखिए आप दिया है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में 6,000 ओनली, मतलब क्लेम सिर्फ 6,000 का एक्सेप्ट हुआ, तो वो यहाँ पर आएगा। अब चलिए अब इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। मैं मेरे पेन का ढक्कन बंद कर देती हूँ। ठीक है, चलिए 88200 प्लस 16,000 प्लस 4750 प्लस 16,758 प्लस 27300 प्लस 4600
प्लस 1280 प्लस 6000, तो यहाँ पर आएगा 164888, 164888। अब यहाँ का और कर देते हैं, 888 लिखा मैंने, 888 है। चलिए क्या आएगा, 115538, आप भी करते जाइए अपने। 12,000, 31350 प्लस 6000, तो यहाँ पर भी आया 164888। क्लियर। और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच। आज के वीडियो में एक ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। बाय बाय।